समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले सरदार जी, आप गुरप्रीत सिंह बग्गा ने बीजेपी भाजपा में आने का गवर्नमेंट में आए मुख्य हैं। कारण बताते हुए इससे सिख पहले आप समाज के कई लिए पार्टियों में भाजपा रहे हो, सरकारों आपने द्वारा आपका किए काम गए बड़ा ही कार्यों का उल्लेख भरोसा कर अब रहा। तक की सरकारों क्या द्वारा किए गए आपका कार्यों की उद्देश्य रहा हासिल तुलनात्मक बनाने का? बानगी क्या इनके जनावेश मुद्दों को के लेकर साथ आप जैसे बयां की उसे आप क्या भी देखिए। देखिए, मैं आज तक जितनी जब से मैं सियासत कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 2 पार्टियाँ बदलने का काम किया। मैं सन 99 में सियासत को स्टार्ट किया और सन 99 से लेकर और 2016 तक मैं गुरप्रीत सिंह बग्गा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं देश विदेश, उत्तर प्रदेश की सारी गुरु नानक नाम लेवा संगतों को धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की बधाई देता हूँ। और आज जो मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम किया है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने जो गुरु नानक देव महाराज जी के ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के साथ में गुरु नानक देव महाराज जी के नाम से भी घाट देने का काम किया है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार को और मोदी सरकार को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है सिखों के लिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो कत्लेआम जो 84 के अंदर हुआ। कांग्रेस सरकार ने उन कातलों को आज तक बचाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र के अंदर आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। काली सूची जिसमें कई सिखों के नाम थे, उस काली सूची को ख़त्म कराने का, मैक्सिमम काली सूची ख़त्म हो चुकी है, उसको काम किया। ये समाज के लिए ऐतिहासिक काम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे स्कूलों के पाठ्यक्रम के अंदर सिख इतिहास को दर्ज कराना, यानी कि सिखों के इतिहास को घर घर तक पहुँचाने का काम इस सरकार कर रही है। 2014 के अंदर सहारनपुर में दंगा होता है मुस्लिम का और सिखों का, उसमें सिखों का, पंजाबियों का नुकसान होता है। उस नुकसान के बाद भी दूसरी सरकारों ने आज तक कभी प्रयास नहीं किया कि कभी इस मामलों में आपस में फैसला हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, दोनों फिरकों के अंदर फैसला हुआ और ऐतिहासिक फैसला हुआ, जहाँ पर मुस्लिम समाज ने जो जिस ज़मीन का वो टाइटल कहते थे, वो ज़मीन ही गुरुद्वारे साहब को डोनेट कर दी। इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कहा। उत्तराखंड सरकार ने रोपवे बना कर दिया हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए। जो बुजुर्ग, जो बच्चे चढ़ाई नहीं चढ़ पाते थे पहाड़ की, उसके लिए रोपवे बन गया। ऐतिहासिक करने जा रही है। हमारी सबसे बड़ी यात्रा हेमकुंड साहिब यात्रा है। वहाँ पर बुजुर्गों को, बच्चों को जाने में दिक्कत होती थी, पहाड़ चढ़ना पड़ता था यात्रा के अंदर। वहाँ रोपवे बनवा दिया मोदी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने। हमारा बहुत ही पुराना एक मसला गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का मामला है, वो 78 के अंदर कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो जगह एक्वायर कर ली गई थी सौंदर्यकरण के नाम पर। आज तक जगह नहीं मिली थी, उसकी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ। हम उसमें उत्तराखंड सीएम से भी मिल रहे हैं, यूपी के सीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करा है। अब डेवलपमेंट क्या है उसके अंदर भी? उसके अंदर डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज है कि आज के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, माने जो है हमारे योगी जी, आज उन दोनों की इन्हीं ज़मीनों जायदादों के मुद्दों को लेकर आज एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कुछ ना कुछ फैसला आज इस मामले में ज़रूर होगा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, क्योंकि ये हमारा जो है आस्था का प्रतीक है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था श्री राम जी के मंदिर में थी और अयोध्या का एक मामला था, उसी तरीके से ये भी एक मसला जो है हमारा सन 78 से पेंडिंग है। और अभी इससे पहले ही, अभी ये तो चलो आज बैठक हो रही थी, लेकिन मैं उनकी जो पॉजिटिविटी बताने का काम कर रहा हूँ कि आज से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले उत्तराखंड के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री मदन कौशिक जी के प्रयासों से गुरुद्वारा जो नई जगह अलॉट हुई है उसके बिल्कुल साथ में ही घाट देने का काम किया। जो घाट दिया है वो गुरु नानक देव महाराज जी के नाम से है और उसकी चाबियाँ उन्होंने जो है गुरुद्वारा साहब को दी है कि इसकी व्यवस्था, इसका देख रेख जो है वो गुरुद्वारा साहब करेगा। तो आज अगर देखिए
कोई भी इंसान होगा वो जो धर्म में आस्था रखता होगा उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आज जो ये काम जो सरकारें कर रही हैं पॉजिटिव जो हमारे समाज के साथ में हो रहा है, और समय समय पर चाहे उसमें हमारे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह साहब हो, नड्डा साहब हो, समय समय पर हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ पर शिरकत भी करते हैं, माथा भी टेकते हैं, आस्था से जो है जाना भी होता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर वो इस तरीके से आके और इस तरीके से हम लोगों को साथ लेने के चलते का काम करते हैं, और हमारे इस इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को, उन धरोहरों को बचाने का काम कर रहे हैं, समाज को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और आज जो ऐतिहासिक दिन गुरु नानक देव महाराज जी का गुरुपुर्व है, उसके लिए ऐतिहासिक दिन पे ही, उससे एक दिन पहले ही वहाँ पर दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक, एक अहम बैठक, और उसमें हमारा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का जो मुद्दा प्रमुखता से जो हमने आज तक उठाने का काम किया है, जिस पर मैक्सिमम काम हो चुका है, ऐतिहासिक काम होने का काम होने जा रहा है, इसका मैं जो है पूरे समाज को बधाई देता हूँ।